आज है 3 जनवरी 2026 का और मुझे ये बात बोलने में बहुत ही दुख हो रहा है कि आज से 9 महीने पहले मुझे इस हैबिट के बारे में पता लगा। शायद अगर इस हैबिट को मैं और भी पिछले 2-3 साल से अगर मैं कंटिन्यू करता तो आज मैं कुछ और ही होता। मेरे थिंकिंग लेवल कुछ और होते। आई वुड बी स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर, बेटर। यह हैबिट हर दूसरे अमीर आदमी के अंदर देखने को मिलता है, चाहे वो बिल गेट्स हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या फिर हमारे शाहरुख खान हो। इन सब के अंदर एक हैबिट कॉमन है, दे रीड अ लॉट। अब जब आप रीडिंग के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में वही घिटा पिसा पढ़ाई का नाम आता होगा, क्योंकि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमारा ब्रेन का थिंकिंग ऐसे ही बना दिया है कि आप कुछ भी सोचोगे तो आप उसी स्कूल पे जहाँ आपको रट्टा मराया जाता है हर दूसरे चीज़ को। मगर इन रियलिटी रीडिंग बहुत ही अलग है इस चीज़ से। आप अगर देखोगे, आपका जो यूट्यूब में हर एक कंटेंट क्रिएटर है, वो हर मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स जो कंटेंट उठाते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स बुक्स में ऑलरेडी रिटन है। आप देखोगे ना तो बुक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि एक लाइब्रेरी है और वो सोने का खदान है जिसका चाबी आपको फेंक दिया गया है, मगर आप देख नहीं पा रहे हो उसका चाबी कहाँ है। अगर आप इस चीज़ को 2026 में मास्टर करोगे तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आप हर अपने सोशल सर्कल में स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर और बेटर हो सकते हो। बिकॉज इस चीज़ को बहुत ही कम लोग करते हैं और इस चीज़ के बारे में भी पता बहुत कम लोगों को है, और रीड तो बहुत कम लोग ही कर पा रहे हैं इन 2026। बिकॉज आप लोगों को पता ही होगा कि आधे लोगों का अटेंशन स्पैन इतना ख़राब हो चुका है कि वो लोग इस वीडियो को भी पूरा नहीं देख पाएंगे। तो अगर सबको पता ही है कि रीडिंग इतना बेनिफिशियल है हमारे ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर, तो हर दूसरा आदमी इस रीडिंग को कंटिन्यू क्यों नहीं करता? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हम जो रीडिंग से जो डोपामिन हमको मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू मूवीज़ ऑन सिनेमाज। एंड अभी के टाइम पे इतना विजुअली अपग्रेड हो चुका है सिनेमा कि लोग अभी रीड करते ही नहीं है। और आप इसी चीज़ को अगर अपना सुपर पावर बनाओगे तो आप कुछ भी बन सकते हो। बुक्स में अब ऐसी ऐसी चीज़ों आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप फिलोसॉफिकल देख लो, आप डीप थिंकिंग में डूब जाओगे, फाइनेंशियल देखो तो आपको इतने अच्छे अच्छे राइटर्स मिलेंगे कि आप स्टॉक मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर्स बन सकते हो। इसके अंदर इतना पावर है कि हर दूसरा बड़ा आदमी इसी चीज़ को फॉलो करता है। बिल गेट्स जो है साल में 50 बुक्स को पढ़ लेता है। शाहरुख खान दिन में हर दिन एक एक बुक पढ़ लेता है। ये लोग पढ़ते हैं और इनका इंटरव्यू देखना, इन लोगों का स्पीच जो है, इन लोगों का करंट सिचुएशन जो है कितना बढ़िया है। इन लोगों से अगर आप एक भी क्वेश्चन करोगे तो ये तो फट आंसर दे देते हैं। इनका माइंड थिंकिंग इतना फास्ट है और इनका जो विजुअल जो एक थिंकिंग है, जो माइंडसेट है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। हर दूसरा इंटरव्यू देख लो आप शाहरुख खान का, उनका वोकैबुलरी माय गॉड कितना बढ़िया है। आप भी ऐसा बना सकते हो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। पर्सनली इफ़ आई फील, मैं जो आपको अभी तक जो बोल पा रहा हूँ, ये पूरा जो मेरा जो थिंकिंग है ये पूरा मेरे रीडिंग को जाता है। बिकॉज आज अगर मैं रीडिंग नहीं करता तो मैं इस यूट्यूब चैनल को भी स्टार्ट नहीं कर पाता, ना ही मैं आपके सामने इस बातों को बोल पाता। तो आप अगर मेरी तरह थे एक बिगिनर, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल। आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना है इस रीडिंग के दुनिया में कदम रखने के लिए। बिकॉज आप अगर कुछ भी कदम रखना चाहते हो और अगर आप किसी को फोर्स करते हो इस रीडिंग को करने के लिए, तो आपका सेम चीज़ होगा जो आपके साथ पढ़ाई में हुआ था। आपको घटिया लगने लगेगा और आप छोड़ दोगे इसको। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा है और आपको बचपन से मार मार के पढ़ाया गया है, तो आपको देन को ऐसे लग चुका है कि ये जो सिस्टम है इतना गंदा है और आपको पढ़ाई करना ही नहीं है। तो हर दिन आप 5 से 10 मिनट तक ही पढ़ना। आपको जितना अच्छा लगे आप उतना पढ़ना, मगर पढ़ना। इस चीज़ से आपका इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे बिल्ड होगा। और पता है, धीरे धीरे इंटरेस्ट जिसमें बिल्ड होता है वो कंपाउंड में होता रहता है और एक दिन आपको बहुत ही अच्छा वाला फल देने वाला है। फर्स्टली चूज इजी बुक्स टू रीड। फर्स्टली आप अगर देखोगे तो मैं भी पहले बुक्स पढ़ नहीं पाता था, बिकॉज मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं है। प्लस अपना जो एक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो डर है अपने दिमाग के अंदर कि पढ़ाई बहुत ही गंदी चीज़ है, उस चीज़ को लेकर मैं और भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता था। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको एक ऐसी बुक्स ट्राई करनी चाहिए जो कि आपको अच्छी लगे, वरना ये बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ होगी। बिकॉज अगर आप एक अच्छी बुक्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और जिसमें अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, उस चीज़ को अगर आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे बुक्स को। तो आपको ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जिसके अंदर आपको अच्छा लगे, लाइक फिलोसॉफिकल या फिर बोलो तो साइंस फाई या फिर हिस्टोरिकल। आपको साइंसीफाई स्टार्ट करनी चाहिए। फिलोसॉफिकल फर्स्टली बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज फिलोसॉफिकल बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो आप अगर स्मार्टर हो तो आप एकदम संत आदमी बन जाओगे, या फिर आप एकदम डल बन जाओगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप साइंसीफाई स्टार्ट करो। और गलती से भी डार्क साइकोलॉजी वाले बुक्स बिल्कुल भी मत करना, वो बहुत ज़्यादा क्रिंज लगते हैं और पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है। सो प्लीज़। नंबर 3 पॉइंट है आपको रीड विदाउट प्रेशर। इस पॉइंट को अगर मैं अच्छे से एम्फेसाइज करूँ ना, तो रीड विदाउट प्रेशर का मतलब है आप हर जब स्टार्टिंग में पढ़ोगे
तो आपको हर दूसरा पॉइंट अच्छा नहीं लगने वाला, हर दूसरा लाइन अच्छा नहीं लगने वाला, अब समझ ही नहीं पाओगे आप पढ़ क्या रहे हो, मगर आपको पढ़ते रहना है। वैसा चीज़ नहीं होता है। जब आप पहले पहले जिम जाते हो तो आप हर दूसरे दिन आप मसल थोड़ी देखते हो कि कैसा बढ़ गया कि बढ़ गया। आपको ऐसे लॉन्ग टर्म में इफेक्ट मिलता है ना देखने को, कि आप 6 महीने लगातार जिम मारोगे, उसके बाद आपको एक बॉडी देखने को मिलती है, वो भी बहुत ही धीरे वाली। तो आप ऐसी बात है रीडिंग को लेके, आप डेली जब आप पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट कुछ समझ नहीं आएगा, आप बस पढ़ते ही रहोगे, आप बस लाइन खत्म करते रहोगे, बस कुछ समझ नहीं आने वाला। लेकिन आपको धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को जब ऐसा लगेगा कि ये आदमी मुझे डेली इस चीज़ को पढ़ा रहा है, तो मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट बनाना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इस टाइम को लेके, इस चीज़ को लेके अपने थिंकिंग को बढ़ाएगा, और आपको धीरे धीरे बुक्स पढ़ने आसान लगेगी, आपको हर लाइन समझ में आएगा, आप एक डीप थिंकिंग फिलोसॉफिकल आदमी बन जाओगे। उससे अच्छा क्या ही हो सकता है, जब आपसे कोई बात करे तो आप ऐसे ऐसे बातें बोल दो कि सामने वाला मेस्मराइज हो जाए। नंबर 4 है कंसिस्टेंसी इज द की। आपको हर दिन 5 पेज या फिर 10 पेज पढ़ना है। आप अगर डेली परफेक्शन के पीछे भागोगे कि मैं 50 पेज पढ़ दूंगा, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, दूसरे दिन आप हक दोगे। दूसरे दिन आप पढ़ोगे ही नहीं, आप बुक को फेंक दोगे। तो आपको डेली 5 पेज का मैक्स रखना है आप अगर बिगिनर हो तो, और 10 पेज का रखना है अगर आप इंटरमीडिएट हो तो। 5 पॉइंट तो मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। इसमें अगर आप इस चीज़ को यूज़ नहीं करोगे तो बुक्स मत ही पढ़ो, आपके लिए बुक्स है ही नहीं। इस चीज़ का नाम है, अगर आप इस चीज़ को अपने लाइफ में इफेक्ट नहीं कर सकते। एक है राम, जो कि बुक्स पढ़ता है और अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे से लीड करता है, उन बुक्स के फिलोसॉफिकल वेज को लेके, अपने लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग करता है, अपने क्रिएटिव माइंड को यूज़ करता है और अपने लाइफ को अच्छा बनाने की ट्राई करता है। और एक है शाम, जो कि साइंसिफाई पढ़ता रहता है और उसके अंदर ही खोया रहता है, अपने लाइफ को लेके कुछ उस पर इम्पैक्ट नहीं करता है। जो कैरेक्टर में जिसने जो जजमेंट लिया वो अपने लाइफ में कुछ इम्पैक्ट ही नहीं डालता है, तो पता नहीं कौन अच्छा से हार्ड वर्किंग करके कौन सक्सेसफुल बनेगा। ऑब्वियसली जो बंदा अपने लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है ना, तो यही बात है, अगर आप बुक्स पढ़ोगे और इसके लेके आप इम्पैक्ट नहीं डालोगे तो ये मूवीज़ और सीरीज़ से कोई अलग बात नहीं है। अगर आप इससे अच्छा आप मूवीज़ और सीरीज़ ही देखो, अपना टाइम वेस्ट करो, आप बुक्स मत पढ़ो, अगर आप इस चीज़ को अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते तो। मैं इस चीज़ को एक स्किल की तरह देखता हूँ रीडिंग को। बुक एक स्किल है जो कि आप मास्टर करोगे, और अपने इस चीज़ को जब आप धीरे धीरे ओवर द टाइम ये ग्रो होता रहेगा, और एक टाइम आएगा जब आप बेस्ट हो जाओगे इस चीज़ के अंदर। और मैं अभी भी बेस्ट नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हूँ इस चीज़ में, तो हाँ, इट टेक्स टाइम। मैं इतनी देर से तो आपको बक करके समझा दिया कि कैसे पढ़ना है बुक्स को। मैं आपको इसका बेनिफिट्स भी बता दूँ ना, तो आपको ब्रेन को अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं इस चीज़ को अगर करूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को जब फल ही नहीं मिलता है तो आपका ब्रेन काम भी नहीं करेगा। नंबर 1 पॉइंट तो मेरा फेवरेट है, ये आपके इंटेलिजेंस को बहुत ही ज़्यादा मैक्स आउट कर देता है। ऐसा सोचो, बुक्स आपका जो इंटेलिजेंस है उसको आपको मैक्स आउट स्टैट्स में मिलता है। एक बंदा है जो कि इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बुक लिख रहा है और आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो और अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रहे हो। इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकता है? यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। आपका अगर टीचर ही वन ऑफ द बेस्ट है तो आप भी शिष्य होकर उससे भी अच्छे बनोगे ना। यही चीज़ है। अगर द्रोणाचार्य की जगह अगर कोई और होता तो अर्जुन एक और भाई महान तीर तो नहीं बनता ना। तो यही चीज़ को अगर लेके मैं अगर बताऊँ तो आप धीरे धीरे अपने लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल हो जाते हो। आप हर दूसरे चीज़ को अच्छे से थिंक करते हो, आप स्मार्ट बन जाते हो। आप हर दूसरे अपने जो लाइफ के सिचुएशंस होते हैं उनके अंदर बहुत ही अच्छे से पर्सपेक्टिव देखते हो कि ये अगर मैं करूँगा तो मेरा में क्या इफेक्ट आएगा, अगर मैं बी चूज़ करूँगा तो मेरे क्या इफेक्ट आएगा, या फिर सी चूज़ करूँगा तो क्या इफेक्ट आएगा। इस चीज़ को जब आप अच्छे से डिटरमाइन करते हो उसके बाद आप चॉइस लेते हो बुक्स पढ़ने करने के बाद, क्योंकि आपके अंदर इतने अंदर दरवाजे खुल जाते हैं, आपके न्यूरॉन इतने अच्छे तगड़े बन जाते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट इंसान बन जाते हो। आप सोच नहीं सकते अगर आप इस चीज़ को अगर मास्टर कर लोगे ना तो आप कितना बढ़िया चीज़ कर लोगे। नंबर 2 है, आपके पास इन्फिनिट नॉलेज एंड विजडम है। आपके पास इतना बड़ा खदान है जो कि सोने का है और कोई चाबी लेके उसका फेंक दिया है। आपके पास आंखें नहीं है, बस चाबी को ढूंढना है, और चाबी को जब अब लगा दोगे तो आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज होगा कि आप दुनिया में किसी को भी बीट कर सकते हो। किसी को भी, टॉप 1% को भी बीट कर सकते हो, क्योंकि बुक्स में इतना ज़्यादा नॉलेज है। आप किसी भी फील्ड में ले लो, फिलोसॉफिकल, डीप थिंकिंग, विजडम, मैं बोलूँ तो साइकोलॉजी, आप किसी भी फील्ड में देख लो, आप हर दूसरे चीज़ को बीट कर सकते हो अगर आप इन्फिनिट नॉलेज को अपने अंदर संभालोगे तो। नंबर 3 पॉइंट है, आपको अगर आप रीड करते हो तो आपके अंदर एक अच्छे से डोपामिन सिस्टम आपका रिबिल्ड होता है। इसके अंदर आपका अटेंशन स्पैन, जो आपका रिटेंशन हो गया था इतना फास्ट ओवर द टाइम, बिकॉज आपके मूवीज़ में देख के आपका इतना कलर ग्रेडिंग, इतना कट्स, इतना एक्शन, इतना VFX, इतना म्यूजिक, आपको जो माइंड को है उसको एक घटिया सा लूप में फंसा दिया है इस मूवी और सीरीज़ के दुनिया ने। तो आप धीरे धीरे इस चीज़ से बाहर निकलते हो
और अब आप ऐसी दुनिया में आ जाते हो जिसके अंदर आपका डोपामिन इतना तगड़ा हो जाता है कि आप किसी भी चीज़ को मास्टर कर सकते हो। आप किसी भी चीज़ को इन लॉन्ग टर्म थिंग 10-20 साल तक लगातार कर सकते हो इस चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो। लाइक ये वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स है। नंबर 4 पॉइंट तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट्स है, क्योंकि ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को इतना बढ़िया कर देता है कि आप अगर सामने वाले बंदे के साथ आप बात करोगे तो आपके अंदर इतना ज़्यादा वोकेबुलरी स्किल्स होगा कि आपको ब्रेन को लगेगा तो ये तो मैं डेली कर सकता हूँ। और आप जब एक बात करोगे एक आदमी से, आपका जो थिंकिंग होगा ये नेक्स्ट लेवल होने वाला है। आपका जब सामने कोई आदमी होगा तो उसको ऐसा लगने वाला है कि ये आंसर कितना बढ़िया है, इसका वोकेबुलरी कितना बढ़िया है, इसका बात करने का तरीका इतना अच्छा है कि मैं इसके साथ दिन भर बात कर सकता हूँ, इसका थिंकिंग इतना, माइंड प्रोसेस कितना बढ़िया है। आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना बढ़िया हो जाता है ना बुक्स पढ़ने के बाद, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में पड़ जाते हो जिसके अंदर बस आप बातें ही बातें सुनते रहते हो। और जब आप थर्ड पर्सन के साथ बातें सुनते हो तो आप जब बोलते हो वो भी बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हो जाता है। बस 6 है, ये आपके क्रिएटिव माइंड को एक अंदर से निकालता है। हम सब के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, बस आपको एक पैशन को ढूंढने की ज़रूरत है उसको निकालने के लिए। और रीडिंग एक पैशन को उस अंदर से एक खदान से निकाल के बाहर निकालता है। बिकॉज रीडिंग एक इतनी अच्छी हैबिट है, इस बारे में जब आप सोचोगे ना तो आपके माइंड को ऐसा लगने वाला है कि मैं और भी ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें कर सकता हूँ। धीरे धीरे आप जब इतने बड़े फील्ड में और आप इतने चीज़ों को जब पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि मैं इस सब चीज़ों में ये सब कर सकता हूँ, या फिर कुछ और मैं कुछ और कर सकता हूँ, जिसके कारण से आपको न्यूमरस अमाउंट ऑफ डोर्स आपके सामने खुल जाएंगे। उसके साथ आपको न्यूमरस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे जिसके अंदर आप करोड़ों कमा सकते हो, या फिर बोलो तो बिलियंस कमा सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो रीडिंग आपको चेंज नहीं करता है, आपको हेल्प करता है आप जो बनना चाहते हो अपने लाइफ के अंदर। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स है यू कैन हैव इन 2026। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। एंड कल के वीडियो में 1 लाइक एंड 20 व्यूज़ आ गए, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल।